चलो ठीक है। शुरुआत में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि क्या चीज़ है, कैंडलस्टिक्स क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या है ना। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे प्राइस एक्शन पे। सो ये जो प्राइस एक्शन है, ये इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप समझो कि हमारे पूरे प्रोग्राम का हार्ट है एक तरीके से। ठीक, प्राइस एक्शन समझने के बाद हम वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की बेसिस पे कैसे एनालाइज करना है, ये सारी चीजें हम फिर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर्स। अब आपने मतलब आप इतने टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज तो पता होगी कि मार्केट में दो चीजें बहुत चलती हैं। एक का नाम है प्राइस एक्शन और एक का नाम है इंडिकेटर। ओके, सो जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम नितिन। नितिन इज कनेक्टिंग फ्रॉम कनाडा, सो इट्स हार्ड फॉर मी एज द टाइम राइट नाउ इज 5 AM। नो प्रॉब्लम नितिन, you can watch the recordings. Okay, that is why we have the recordings. Okay, so don't worry about that. I can understand your problem. Okay, so आपने सुना होगा, दो चीजों के बारे में आपने सुना होगा, एक है प्राइस एक्शन और एक है इंडिकेटर्स, है ना। सो अब हमारा जो मेन स्ट्रेटजी रहेगा वो रहेगा प्राइस एक्शन का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस चीज पर देना चाहता हूँ। ओके, इंडिकेटर्स भी हम समझेंगे कि कैसे यूज करना है, क्या होते हैं, है ना, वो सारी चीजें। फिर हम देखेंगे स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज क्या है कि हमने अभी तक जितना कवर किया है, इस सारी की सारी चीजों को एक साथ कैसे यूज करना है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज में, विच इज बेसिकली कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स। सही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में वो सारे कंसेप्ट हैं जो आपको बिगिनर लेवल पे यूज नहीं करने हैं, मतलब आप उसको टाइम के साथ आगे यूज कर सकते हो, शुरुआत में एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। ये उतना था। बाकी बोनस जो है, तो बोनस आपको इन सभी सेशंस के साथ आपको मिल जाएगा, अलग से हम लोग ऐसा सेशन वगैरह इस पर नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। देखो, रिस्क मैनेजमेंट का हमारा अलग से सेशन होगा। सेकंड सेशन विल बी ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग सेशंस हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको अलग से डिस्कस करना मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ऐसा है कि हर एक चीज में साइकोलॉजी है। तो इसको ऐसा नहीं है कि हम लोग एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। सेपरेट सेशन भी हमारा होगा जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पे क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी हमारी इन सारे सेशंस में इन्वॉल्व रहेगी, है ना, कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक के साथ साइकोलॉजी आ जाएगी। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अलग से नहीं बताएंगे, इसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि ये साइकोलॉजी है। वो आपको अपने नोट्स, पहले बात तो नोट्स बनाने हैं, काफी अच्छे नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। और आपको फिर आप नोट्स लिखोगे ना, लॉजिक लिखोगे, तो उस लॉजिक में ही साइकोलॉजी है। तो मैं अलग से पॉइंट आउट नहीं करूंगा, सब कॉन्शियसली आपके अंदर वो साइकोलॉजी चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, वो आपको खुद फील हो जाएगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, धीरे धीरे आपको खुद फील हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी तक किसी को कोई डाउट है कि ये चीज मेंशन थी बट यहाँ पर डिस्कस नहीं हुई है? मे बी हो सकता है कि मेरे से कुछ चीज अभी मिस हो गई हो, या फिर इसके अंदर हो वो चीज, अभी आपको बाहर ना दिख रही हो। तो अगर कोई डाउट है तो मेरे को अभी पूछो, है ना। नो डाउट्स, ओके। चलो ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाला सेशन है हमारा, देखते हैं क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली ट्रेड करना तो नहीं सीखेंगे, बट एक बेसिक आइडिया जनरेट कैसे होता है वो सीखेंगे, व्यू क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो ट्रेडिंग में पैसा बनाने का तरीका है बाय लो सेल हाई, है ना। नीचे खरीदना है और प्राइस जैसे बढ़ जाए तब हम बेचेंगे। इसी के डिफरेंस की वजह से हमारा प्रॉफिट बनेगा ना, कि डिफरेंस जो है वही तो हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। तो क्या करना है? बाय लो सेल हाई। और हमने एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है कि हम क्या सोच रहे हैं कि प्राइस कहाँ जा सकता है। अब हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। प्रिडिक्ट करने का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। एंटीसिपेशन का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। अब दोनों चीज में बहुत डिफरेंस है। आप देखोगे ना कि आप कह रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस ऊपर जा सकता है, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ये सोचो कि प्राइस ऊपर जाएगा, आप ट्रेड लेकर बैठ गए और प्राइस कल को नीचे जाना शुरू कर दे, तो आप अपनी ट्रेड काटोगे नहीं, मतलब आप एग्जिट नहीं करोगे। ये सोचिए कि भाई मैंने बोला प्राइस ऊपर जाएगा तो जाएगा, फिर आपको बहुत ज्यादा लॉसेस वहां से हो सकते हैं अगर प्राइस नीचे जाता है तो। लेकिन अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो कि प्राइस ऊपर जा सकता है,
एंड देन प्राइस नीचे जाना शुरू करता है, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है, पॉसिबिलिटी थी, ऊपर नहीं गया, नीचे जाना शुरू कर रहा है, तो मेरे को मेरा प्लान फेल हो गया, मेरे को यहाँ से अपना ट्रेड काटना पड़ेगा। तो आपने स्मॉल लॉसेस के साथ बुक करके आप लोग एग्जिट कर गए। दिस इज बेसिकली द साइकोलॉजी। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज को। लेकिन करना क्या है? करना ये है कि बाय लो करना है और सेल हाई करना है। तो यहाँ से एंटिसिपेशन क्या है? एंटिसिपेशन ये है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उस व्यू को बोलते हैं बुलिश व्यू। ओके, क्या व्यू बोलते हैं? बुलिश व्यू, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को पहले खरीदना है और बाद में जैसे ही प्राइस ऊपर बढ़ जाए फिर बेचना है। और जो ट्रेड आप लेते हो वो ट्रेड हम बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। अब ये ना हमारे कीवर्ड्स हैं, है ना, कीवर्ड्स हैं, इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं, नहीं, हम बोलेंगे हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, हम ये बोलेंगे सिर्फ कि हम बुलिश हैं, है ना। ये सब चीजें। और हम कर क्या रहे हैं? हम जो कर रहे हैं वो है बाय फर्स्ट सेल लेटर। पहले खरीद रहे हैं और बाद में बेच रहे हैं, है ना। अब इसका क्या मतलब है कि बाय फर्स्ट सेल लेटर? इससे कुछ डिफरेंस थोड़ी बन जाएगा कि बाय लेटर सेल फर्स्ट, डिफरेंस बन जाएगा। अगर आप सेल फर्स्ट करते हो तो अलग चीज हो जाएगी फिर, ठीक है। और जो आप जो चीज कर रहे हो उसको बोलते हैं गोइंग लॉन्ग। सो आपने काफी लोगों को सुना होगा इस चीज के बारे में कहते हुए दैट माय व्यू इज बुलिश ओवर द मार्केट एंड आई विल टेक मोर लॉन्ग ट्रेड्स और आई विल गो लॉन्ग इन द मार्केट, है ना। सुना है ना इस चीज के बारे में आपने? मे भी सुना हो किसी ने। सो ये वो सारी चीजें हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो एक बार पहले बताओ, एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन प्लीज क्विकली टाइप आई इन द चैट। ओके, ऑलराइट, नो डाउट्स। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब थोड़े बहुत ना ये लॉन्ग ट्रेड्स को स्पॉट करना सीखते हैं कि क्या हम इसको स्पॉट कर सकते हैं या नहीं, ठीक। सो कैन यू स्पॉट सम लॉन्ग ट्रेड्स, मे बी सम दैट बाय फर्स्ट सेल लेटर? ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बाय करके चलें एंड देन यहाँ हम सेल कर सकते हैं, एग्री? यस। सो दिस इज व्हाट बाय फर्स्ट सेल लेटर, बाय लो सेल हाई। तो यहाँ के डिफरेंस से हमको प्रॉफिट बनेगा। सिमिलरली हियर, अगर आप यहाँ पे बाय करके चलते हो, यहाँ बेच देते हो, यहाँ बाय करते हो, यहाँ बेच देते हो, यहाँ बाय करते हो, यहाँ कहीं बेच देते हो, यहाँ कहीं बाय करते हो, यहाँ कहीं बेचते हो, यहाँ कहीं बाय करते हो, यहाँ कहीं बेचते हो। अभी दिखने में तो काफी इजी लग रहा है ना। पहले तो ये बताओ कि आप सब लोग ये ट्रेड स्पॉट कर सकते हो? ये सारी की सारी जितनी भी ट्रेड्स हमने डिस्कस करी, ये वाली, ये वाली, ये, है ना, ये और ये सारी की सारी लॉन्ग ट्रेड्स थी। एग्री विद दिस पॉइंट? यस। अब आप मेरे को ये बताओ कि पहले आपको ये ट्रेड्स दिख रही हैं या नहीं, मतलब क्या आप ऐसी ट्रेड्स मार्केट में कल को ले सकते हो या नहीं, अगर आपको कल को ऐसे लोज और हाइस बनते हुए दिखते हैं तो? यस, यू कैन स्पॉट दीज ट्रेड्स। लेकिन दिमाग में बस अब एक पॉइंट ये चल रहा होगा, वो सब तो ठीक है नितिन, आप ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि यही लो है? मार्केट इसके नीचे भी तो जा सकता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैं इसको लो समझ के यहाँ पे बाय कर लूं और मार्केट तो इसके नीचे चला गया, मार्केट तो ऊपर नहीं गया। एनीवन हैव दिस डाउट? यही तो पूरा गेम है। अगर हमको ये चीज समझ में आ जाए तो हम ट्रेड ले सकते हैं। इसी चीज का पूरा गेम है और इसी चीज को हम समझेंगे कि ये चीज हम कैसे पता लगा सकते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक एक तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का कि नीचे खरीद, मतलब लॉजिक तो वही है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो आपको सेम चीज करनी पड़ेगी, नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है। बट हमें पता तो चले कि वो लो है, हमें ये तो पता चले कि वो हाई है ना। रोशन इज सेइंग आई फेस सेम प्रॉब्लम। यस, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। अगर ये चीज पता चल जाती है तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आधा क्या बचेगा काम कि ट्रेड लेना है हमको, है ना। इस चीज को हम सीखेंगे। ओके, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हम इसको स्पॉट कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ वो उसी चार्ट के साथ था। क्या हम दूसरे चार्ट में भी ये स्पॉट कर सकते हैं या नहीं? ओके, सो व्हाट अबाउट दिस बाय लो sell high? Nicola is saying I can't hear. Everyone else can hear me, right? Yes. Yeah, so Nicola, I think that there is problem with your system, and team, please help Nicola. Please talk with Nicola. Okay, so all right, no problem.
So you can still buy low, sell high somewhere around here, and buy low, sell high. So you can spot these trades. Yes, you can spot these trades. This looks simple. Okay, so if I shift to some charts, some live charts. So let me go to a chart and